हेलो एवरीवन, माय नेम इज सेवान सर और इंग्लिश बाय सेवान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा एडवर्ब है। और आपके जो एसएससी बैंकिंग व्यापम ये सारे जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं वो सारे एडवर्ब के यूज आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड दिया है वो वर्ड है हमारा टू मच, एक दिया हमारा मच टू। यहाँ पर हम यूज पढ़ेंगे, इस यूज को समझेंगे, किसका यूज समझेंगे, टू मच और मच टू। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये समझेंगे कहाँ पर हमको टू मच यूज करना है, कहाँ पर हमको मच टू यूज करना है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ये है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन दिए तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, टू मच। इसका मीनिंग क्या होता है, एन एक्सेसिव क्वांटिटी, मतलब जो बहुत ही ज्यादा मात्रा, ये मीनिंग देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिए मच टू, तो मच टू का मीनिंग क्या होता है, मच टू का मीनिंग सेम है, लेकिन ये लिखा है कि एडजेक्टिव प्लस मच टू, मतलब मच टू प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अगर वो एडजेक्टिव दिया है तो वहां पर हमको क्या यूज करेंगे, मच टू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए नाउन दिया है तो नाउन के पहले हमको क्या यूज करना है, टू मच यूज करना है। और अगर मान लीजिए नाउन एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के पहले हमको क्या यूज करना है, मच टू यूज करना है ना। आइए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि देयर हैज बीन टू मच रेन एंड द लेक्स आर वेरी हाई, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेन लिखा है, ये रेन हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। ये हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो उसके पहले हमने क्या यूज किया है, टू मच का यूज किया है ना। अगला लिखा है सरप्राइजिंगली देयर वाज नॉट मच ट्रैफिक व्हेन वी अराइव्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक हमारा अनकाउंटेबल है तो इसके पहले क्या यूज हुआ है, मच का यूज हुआ है ना। फिर क्या लिखा है, दिस कार इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, ये लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक्सपेंसिव लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव तो उसके पहले हमको क्या यूज करना है, मच टू यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मच टू यूज हुआ है ना। अगला क्या लिखा है, दिस केस इज मच टू हैवी यू कांट कैरी इट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हैवी मैंने लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव दिया है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो होगा मच टू, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मच टू है इसके बाद एडजेक्टिव आएगा और टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, है ना। जैसे कि अगर आपसे मैं एक सेंटेंस कहता हूं, मैं कहता हूं कि राहुल इज टू मच बैड, राहुल इज टू मच बैड, तब ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, ये वो इसलिए है क्योंकि जो बैड है ना वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले हम टू मच यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, मच टू यूज करते हैं ना। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, राहुल इज मच टू बैड। अगर मैं कहता हूं कि राहुल इज टू मच बैड तब ये रॉन्ग है, उसका करेक्शन क्या बनेगा, राहुल इज मच टू बैड। अगर मैं कहता हूं यू आर टू मच गुड, यू आर टू मच गुड, फिर भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, यू आर मच टू गुड, ऐसे बनेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि आई एम टू मच ग्लैड, आई एम टू मच ग्लैड, तब ये इनकरेक्ट है। ये आपका क्या बनेगा, आई एम मच टू ग्लैड, ये आपका बनेगा ना। क्योंकि ये जो ग्लैड है, बैड है, ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव पहले हम टू मच का यूज नहीं करते, एडजेक्टिव पहले हम क्या यूज करते हैं, मच टू का यूज करते हैं ना। अगर मैं कहता हूं कि आई वॉज ड्रिंकिंग टू मच वाटर, क्या कहा मैंने, आई वॉज ड्रिंकिंग टू मच वाटर, देन ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। व्हाई, बिकॉज सॉरी, ये जो सेंटेंस मैंने बोला वो बिल्कुल सही है। अगर मैं कहता हूं कि आई वॉज ड्रिंकिंग टू मच वाटर, तब आप देखेंगे जो वाटर है हमारा वो क्या, हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले हम क्या यूज करेंगे, टू मच। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव टू मच मनी, तब ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही हैज टू मच, he is too much intelligent, he is too much intelligent, तब ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, he is much too intelligent, ये आपका बनेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि I have much too money, I have
मच टू मनी, तभी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, आई हैव टू मच मनी। व्हाई, बिकॉज मनी इज अ नाउन, सो देयरफॉर बिफोर अ नाउन वी यूज टू मच, है ना। जैसे कि और अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि योर स्टोरी वाज टू मच पेनफुल, योर स्टोरी वाज टू मच पेनफुल, तभी सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है ना। इसका करेक्शन क्या बनेगा, योर स्टोरी वाज मच टू पेनफुल। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारा पेनफुल है ना, वो पेनफुल हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहले हम टू मच नहीं लगाते, एडजेक्टिव पहले हम क्या लगाते हैं, मच टू का यूज करते हैं ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि देयर इज टू मच पेन इन माई बॉडी, देयर इज टू मच पेन इन माई बॉडी, तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। क्यों, कि जो पेन है वो हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले हम क्या यूज करेंगे, टू मच, है ना। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ही इज टू मच पुअर, तब ये इनकरेक्ट है। उसका आंसर बनेगा क्या, ये होगा आपका ही इज मच टू पुअर, ये आपका बनेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि दिस कंट्री हैज टू मच पॉवर्टी, दिस कंट्री हैज टू मच पॉवर्टी, तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पॉवर्टी वो हमारा क्या है, नाउन है, नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं, टू मच का यूज करते हैं ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि अगर मान लो नाउन दिया है तो नाउन के पहले हम क्या यूज करेंगे, टू मच का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव पहले हम क्या यूज करेंगे, मच टू का यूज करेंगे, है ना। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आया होगा ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो ये जो वीडियो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला दिया है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम समझने जा रहे हैं। यहां पर आपका जो वर्ड है वो दिया है हमारा इनफ, क्या दिया है, इनफ। जैसे कि आप समझ रहे हैं इनफ, इनफ का मीनिंग तो सभी मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, इनफ मतलब पर्याप्त, है ना, इट्स इनफ, है ना। देखिए यहां पर लिखा है कि इनफ का यूज हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि enough with adjectives and adverbs position in a sentence after an adjective or adverb। ये बोल रहा है कि जो एडवर्ब, जो हमारा enough का पोजीशन है ना, इसे अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस में यूज कैसे होगा, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आएगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि योर वर्क इज नॉट गुड इनफ फॉर अवर कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुड है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ है ना। तो इनफ का जो पोजीशन होता है वो हम कहाँ पर करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद यूज करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इनफ विथ नाउन्स पोजीशन इन अ सेंटेंस बिफोर अ नाउन। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए नाउन दिया है तो इनफ का जो पोजीशन होगा वो नाउन के पहले यूज करेंगे, है ना। तो याद रखना कि जो इनफ का पोजीशन है वो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद यूज करते हैं और नाउन के पहले यूज करते हैं ना। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देयर आर नॉट इनफ टोमेटोज इन द फ्रीज। तो आप देख सकते हैं टोमेटोज यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, इनफ, है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि माई ब्रदर इज इनफ रिच, क्या कहा मैंने, माई ब्रदर इज इनफ रिच, तभी सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कि जो रीच है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं होता, एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। तो इसीलिए अगर मैं कहता हूं कि माय ब्रदर इज इनफ रिच, तब ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, माय ब्रदर इज रिच इनफ, क्या बनेगा, माय ब्रदर इज रिच इनफ, इस तरीके से बनेंगे, है ना। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इनफ टॉल, यू आर इनफ टॉल, तभी इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, यू आर टॉल इनफ, क्या बनेगा, यू आर टॉल इनफ, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ही इज इनफ इंटेलिजेंट, ही इज इनफ इंटेलिजेंट, फिर भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, क्या बनेगा, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ये आपका बनेगा ना। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दिस क्वेश्चन इज इनफ इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इनफ इंपॉर्टेंट, तभी इनकरेक्ट है।
इसका करेक्शन क्या बनेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इनफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा एडजेक्टिव है, जो एनफ का पोजीशन होगा वो एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे, है ना। अगर मैं आपसे और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि शी इज इनफ ब्यूटीफुल, शी इज इनफ ब्यूटीफुल, तब ये फिर भी ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, शी इज ब्यूटीफुल इनफ। क्या बनेगा, शी इज ब्यूटीफुल इनफ, ये आपका बनेगा ना। और अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि ही इज इनफ रिस्पॉन्सिबल, ही इज इनफ सेंसिबल, ही इज इनफ सेंसिबल, फिर भी ये इनकरेक्ट है। इसका बनेगा क्या, ही इज सेंसिबल इनफ। क्या बनेगा, ही इज सेंसिबल इनफ, है ना। अगर मैं कहता हूं कि आई एम रनिंग इनफ फास्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं आई एम रनिंग इनफ फास्ट, फिर भी इनकरेक्ट है। क्यों, कि जो फास्ट है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है, और जो इनफ का पोजीशन है वो एडवर्ब के बाद होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या, ही इज रनिंग फास्ट इनफ। क्या बनेगा, ही इज रनिंग फास्ट इनफ, ये आंसर बनेगा ना। और अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने कहा कि ही वाज पासिंग द बॉल, he was passing the ball enough quickly, he was passing the ball enough quickly, फिर भी हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, he was passing the ball quickly enough। क्या बनेगा, he was passing the ball quickly enough, ये आपका बनेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि I was reading the chapter enough carefully, I was reading the chapter इनफ केयरफुली, फिर भी ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा कि आई वॉज रीडिंग द चैप्टर क्विकली इनफ और केयरफुली इनफ, ये आपका बनेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई सॉ हिम, I saw him enough angrily, I saw him enough angrily। तो आप जानते हैं एंग्रीली हमारा क्या है, एडवर्ब है, तो जो enough का पोजीशन है वो एडवर्ब के बाद होगा, तब उसका आंसर क्या बनेगा, I saw him angrily enough। क्या बनेगा, I saw him angrily enough, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि I have enough knowledge, I have enough knowledge, तभी सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो नॉलेज है वो हमारा नाउन है, नाउन के पहले यूज करते हैं ना। तो याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी अगर हम एनफ को सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो एनफ का पोजीशन होगा वो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद यूज करेंगे और नाउन के पहले यूज करेंगे, है ना। तो आई होप ये सभी को आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्सप्लेनेशन की ओर, है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। देखिए इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है कि देखिए इसमें लिखा है, क्या लिखा है, दो वर्ड होते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं, दोनों वर्ड सिमिलर लगते हैं, है ना, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है ना, जमीन और आसमान का अंतर है। कैसे है देखो, है ना। यहाँ पर एक वर्ड दिया हमारा हार्ड और एक आपका क्या दिया है, हार्डली, दो वर्ड दिए हैं, है ना। एक क्या होता है हार्ड, एक क्या दिया है, हार्डली। अब यहाँ पर लिखा है कि हार्ड इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडवर्ब which means with a great deal of effort or strongly, as an adverb hard comes after the verb, ये लिखा हुआ है ना। और इसमें क्या लिखा है, hardly, the adverb hardly means almost not or barely। कहने का मतलब ये हुआ कि hard जो है ना वो एक पॉजिटिव वर्ड है और hardly जो है ना वो एक नेगेटिव वर्ड है। hard कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, hardly कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेंटेंस को पढ़ा तो सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव लगे तब हम हार्ड का यूज करते हैं, और अगर आपने सेंटेंस को पढ़ा और सेंटेंस का जो सेंस है वो अगर नेगेटिव लगे तब हम हार्डली का यूज करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि हार्ड मतलब विद अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा, और हार्डली मतलब बेयरली, रेयरली, बहुत कम, है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आई वर्कड हार्ड, इसका मतलब मैंने बहुत मेहनत किया, और अगर मैं कहता हूं आई हार्डली वर्कड, मतलब मैंने बहुत कम मेहनत किया ना। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, ध्यान में रखना, है ना। और बात आती है इसकी यूसेज पर, तो यूसेज ऐसा भी होता है कि जो हार्ड का पोजीशन है ना वो सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद यूज करते हैं, और जो हार्डली का पोजीशन है ना वो सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं, है ना। मैंने कहा अगर आप हार्ड और हार्डली को सेंटेंस में यूज करेंगे तो हार्ड का जो पोजीशन होगा वो मेन वर्ब के बाद यूज करते हैं, और जो हार्डली का पोजीशन होगा वो मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं ना। कैसे होगा एग्जांपल से देखिए, है ना। जैसे लिखा है इट इज रेनिंग हार्ड, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है ना। फिर लिखा है निक वर्क्स हार्ड, तो निक वर्क्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है ना। अगर मैं कहता हूँ इट वाज रेनिंग हार्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, है ना। और यहीं पर अगर मैं कह देता हूँ इट वाज हार्डली रेनिंग, मतलब बहुत ही कम वर्षा हो रही थी, ये हो जाएगा, है ना। अब फिर लिखा है निक वर्क्स हार्ड, मतलब निक बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। और इसी को अगर मैं लिखा होता निक हार्डली वर्क्स, इसका मतलब ये हुआ कि निक बहुत कम काम करता है, वो नहीं के बतौर करता है ना। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा स्टडी करोगे ना तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। यहाँ पर सेंस क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए क्या यूज हुआ है, हार्ड यूज हुआ है ना। अगला आप देख सकते हैं हार्डली का यूज, मैंने बताया हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, और हार्डली का मतलब होता है नहीं के बतौर, रेयरली, इस सेंस में, है ना। जैसे लिखा है जैक हार्डली वर्कड एट ऑल टुडे, मतलब जैक ने बहुत ही कम काम किया, नहीं के बतौर, है ना। आई हार्डली स्टडीड फॉर द एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए मैंने बहुत ही कम पढ़ा है, ये सेंस में, है ना। अगर आपके सामने इसी से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, है ना, चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं ना। जैसे एक मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा कि राहुल हार्डली वर्कड, राहुल हार्डली वर्कड एंड क्वालिफाइड दी एग्जाम, ये मैंने लिखा हुआ है ना। अब देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंटेंस सेंस क्या है, पॉजिटिव है। ये कह रहे हैं कि राहुल ने बहुत मेहनत किया और उसने एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब ये बताओ भाई, ये क्वालिफाई किया तो बहुत कम मेहनत किया है क्या, बहुत ही ज्यादा किया होगा। आप देख सकते हैं सेंटेंस सेंस पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर हार्डली ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, हार्ड यूज करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, राहुल वर्कड हार्ड एंड क्वालिफाइड द एग्जाम। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब यहां पर आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं। लिखा है एक दिया है फेयरली और एक दिया है रादर, है ना। एक क्या दिया है फेयरली, एक क्या दिया है रादर। ये दोनों ही हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, इसके आगे अगर यूज करेंगे तो ये जो मॉडिफाई करता है किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करेगा। क्या किसको करेगा, एडजेक्टिव करेगा ना। तो ये तो हम समझ गए कि फेयरली और रादर के बाद क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, है ना। तो एक दिए फेयरली, एक दिए रादर, दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है फेयरली इज यूज्ड इन अ मॉडरेट सेंस बिफोर द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन गुड सेंस, है ना। यहाँ पर लिखा है कि जो फेयरली है ना, इसका यूज हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर सेंस वहां पर पॉजिटिव है तो हम फेयरली का यूज करेंगे। वेयर एज रादर इज ऑल्सो यूज्ड इन द मॉडरेट सेंस बिफोर द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन बैड सेंस। कहने का मतलब ये हुआ, और अगर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करते हैं रादर। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम देखें तो फेयरली के बाद हमेशा कैसा वर्ड आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा, और रादर के बाद हमेशा कैसा वर्ड आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा, है ना। अगर यहाँ पर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, अब लिखा है कि ही इज फेयरली वेल, ही इज फेयरली वेल, तो वेल हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, इसके पहले क्या यूज हुआ है, फेयरली। फिर क्या लिखा है, द वेदर इज फेयरली फाइन, तो फाइन हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए क्या यूज हुआ है, फेयरली यूज हुआ है ना।
फिर लिखा है कि राम इज रादर होपलेस। आप देख सकते हैं कि होपलेस हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है जिसके पहले क्या हुआ है, रादर। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम फेयरली होपफुल, तो होपफुल हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, फेयरली। तो अगर मैं कहता हूं आई एम फेयरली होपफुल, ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है ना। अगला लिखा है द वेदर इज फेयरली फाइन, तो यहाँ पर आप फेयरली बैड लिखा हुआ है ना, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है ना। ये जो बैड है ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो फेयरली यूज ना होकर क्या यूज करेंगे, रादर का यूज करेंगे, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, द वेदर इज रादर बैड, ये हमारा आंसर बनेगा ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही इज फेयरली डिप्रेस्ड, तभी सेंटेंस करेक्ट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो डिप्रेस्ड है ना वो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है तो वो रादर लेगा, तो आंसर क्या बनेगा, ही इज रादर डिप्रेस्ड, ये आंसर बनेगा ना। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि द डिसीजन वाज फेयरली अनजस्टिफाइड, क्या कहा मैंने, द डिसीजन वाज फेयरली अनजस्टिफाइड, तभी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन क्या बनेगा, द डिसीजन वाज रादर अनजस्टिफाइड होगा। क्यों, अनजस्टिफाइड हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के पहले क्या यूज करेंगे हम, रादर का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से याद रखना कि रादर के बाद हमेशा हम नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं और फेयरली के बाद हमेशा कैसा वर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ड का यूज करते हैं, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसमें और भी चीजें हैं उसको हम अगली वीडियो में जो है इसको हम इंक्लूड करेंगे। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले ऐसे और भी वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।